पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक ऐसा कारनामा साज अंजाम दिया है जिसके नतीजे में दुनिया में अमन के क़याम की राह हमार हो गई है। क्या पाकिस्तान की इन मुखलिसाना कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुश्तरका तौर पर नोबल अमन अवार्ड के लिए नामजद किया जा सकता है। दोस्तों, आपका मेजबान डॉक्टर फुरकान हमीद एक अच्छी खबर के साथ और उर्दू अनकर स्टूडियो से सलाम अर्ज करता है। दोस्तों, आलमी सियासत में बात फैसले सिर्फ कागजी माहिदे नहीं होते बल्कि वो जंग और अमन के दरमियान खींची हुई लकीर को बदल देते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन माहिदे पर इत्तेफाक और 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस पर बाज़ाब्ता दस्तखत का ऐलान भी ऐसा ही गैर मामूली लम्हा है। ये पेशरफ्त सिर्फ दो हरीफ ममालिक के दरमियान मुफाहमत नहीं बल्कि पूरे मशरक़ वुस्ता, खलीज, आलमी तवानाई मंडियों और बैन अवी सफारतकारी के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। इस माहिदे की सबसे नुमाया बात पाकिस्तान का किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि तवील और गहरी सफारती कोशिशों के बाद अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन माहिदे पर इत्तेफाक हो गया है, जिस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। लुबनान समेत मुख्तलिफ महाजों पर जंगी माहौल पैदा हो रहा था और आपने हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी तवानाई मंडियों को शदीद तविश में मुब्तला कर रखा था। पाकिस्तान के लिए ये सफारती कामयाबी मामूली नहीं है। इस्लामाबाद के ईरान के साथ तारीखी, मजहबी, सकाफती और जुगराफियाई रवाबत हैं, जबकि अमेरिका के साथ इसके ताल्लुकात तवील और पेचीदा मगर अहम रहे हैं। ऐसे में दोनों हरीफ अफ्रीकों के दरमियान राब्ते का काबिल इस्तेमाल जरिया बनना एक निहायत सास सफारती जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान ने अगर इस अमल में वाकई कलीदी किरदार अदा किया है तो ये इसकी खारजा पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और आलमी सतह पर इसके वक़ार में इजाफे का बाइस बन सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान के मुताबिक दोनों अफ्रीकों ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म करने पर इत्तफाक किया है। अगर ये माहिदा अमली तौर पर शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इससे पूरे खित्ते में इस्तेहकाम की नई फिजा पैदा हो सकती है। आबने हुर्मुज़ इस माहिदे का सबसे हसास और आलमी सतह पर सबसे अहम पहलू है। ये आबी गुजरगाह दुनिया की तवानाई सप्लाई के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसके बंद होने या महदूद होने का असर सिर्फ तेल बरदार जहाजों तक महदूद नहीं रहता बल्कि तेल की कीमतों, महंगाई, सनती पैदावार, आलमी तिजारत और आम साफिन की जिंदगी तक पहुँचता है। इसीलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये ऐलान के आबने हुर्मुज़ तमाम बहरी जहाजों के लिए बगैर किसी इजाफी गुजरगाह फीस के खोल दी जाएगी। आलमी मंडियों के लिए एक बड़ा इत्मीनान बख्श पैगाम है। ट्रंप का ये कहना कि अपने इंजन चला दें, तेल की रवानाई शुरू होने दें। दरअसल दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश है कि तवानाई की सप्लाई बहाल हो गई, समुद्री नाकाबंदी खत्म हो गई, आलमी मैशत को एक बड़े बुरहान से बचाया जाएगा। ताहम इस ऐलान का असल इम्तिहान अल्फाज में नहीं बल्कि अमल दरामद में होगा। आबना हुर्मुज़ को खोलना एक मरहला है लेकिन इसे महफूज, मुस्तहकम, बड़ा तत्व खुला रखना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक माहिदे के मतन में बास तब्दीलियों के बाद आबने हुर्मुज़ ईरान के तय करदा ज़ाब्ता जाती शराइत के तहत खोली जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान की सारसी की अहमियत भी इसी में है कि इसने तसादम को फतह और शिकस्त के बयानिए से निकाल कर मुफाहमत की मेज तक पहुँचाने में किरदार अदा किया है और इसलिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों मुश्तरका तौर पर नोबल अमन अवार्ड के सबसे ज्यादा हकदार हैं। इस अमल में कतर, सऊदी अरब और तुर्की की सफारती कोशिशें भी काबिल जिक्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर की क़यादत का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया जबकि सऊदी अरब और तुर्की की कोशिशों को भी उन्होंने सराहा है। ये माहिदा इस हकीकत की भी याद दहानी है कि सफारतकारी सिर्फ बयानात या मुलाकातों का नाम नहीं, हकीकी सारसी इत्मीनान पैदा करने, फ्रीकैन के खदशा समझने, काबिल कबूल ज़बान तलाश करने, मुमकिन रियायतों की हद तय करने और ऐसे मतन तक पहुँचने का नाम है जिसे दोनों जानब कबूल किया जा सके। स्विट्जरलैंड में दस्तखत माहिदे का इख्तिताम नहीं होगा बल्कि आगाज होंगे। असल मरहला इसके बाद शुरू होगा जब अमल दरामद का तरीक़ाकार, निगरानी का निज़ाम, बहरी सलामती, तवानाई की तरसील, जंग बंदी की पाबंदी और सालिस ममालिक का फॉलो अप सामने आएगा। अगर पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की इस अमल को मुसलसल सफारती निगरानी में रखते हैं तो ये माहिदा सिर्फ वक्ती जंग बंदी नहीं बल्कि खित्ते में एक पायदार अमन फ्रेम वर्क की बुनियाद बन सकता है। पाकिस्तान के लिए इस मौका की अहमियत दोहरी है। एक तरफ ये इसकी सफारती साख को मजबूत करता है, दूसरी तरफ इसे ये मौका फराहम करता है कि वो दुनिया के सामने खुद को अमन, राब्ते और इलाकाई तवाज़ुन के हामी
ملک کے طور پر پیش کرے۔ پاکستان بلا شبہ ایک ایٹمی طاقت، اہم اسلامی ملک، ایران کا پڑوسی، خلیج کا شراکت دار، امریکہ کے ساتھ دیرینہ روابط رکھنے والا ملک ہے۔ آخر کا یہ معاہدہ اس بات کا ثبوت بن سکتا ہے کہ جنگ کے کنارے کھڑی دنیا میں بھی مکالمے کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اگر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط ہوتے ہیں، آبِ ہرمز کھلتی ہے، محاذوں پر جنگی کاروائیاں رکتی ہیں اور توانائی کی ترسیل بحال ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جائے گی۔ یہ صرف ایک سفارتی کامیابی نہیں بلکہ خطے کے مستقبل کے لیے ایک روشن امکان ہے۔ 19 جون کی تاریخ اس لیے اہم ہے کہ یہ صرف دستخطوں کا دن نہیں بلکہ شاید مشرق وسطیٰ میں ایک نئے اور زیادہ متوازن سفارتی دور کا آغاز ثابت ہو۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکرا اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔